मैं स्वागत करता हूँ आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो SBI क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इस बार काफ़ी वैकेंसी आई है, 8000 प्लस वैकेंसी आई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और SBI क्लर्क के आगे प्रमोशन क्या होते हैं, पर्क अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मैं बात कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद अभी SBI क्लर्क हूँ तो मैं इस बारे में आपको बता पाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी हमारी 8000 प्लस कुछ आई है, ठीक है। और स्टेट वाइज वैकेंसी आप सब देख सकते हैं कितनी कितनी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर जो जिस स्टेट से है वो उसी स्टेट से SBI क्लर्क का फॉर्म भरे, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि बाद में पोस्टिंग होती है तो आपको घर के पास पोस्टिंग मिल जाती है अगर आप अपने स्टेट से भरेंगे, और आप कहीं और से भरेंगे तो आपको पोस्टिंग बहुत दूर मिलेगी और आपका उसके बाद बहुत परेशानी होने वाली। इसका रीज़न ये है, बैंकिंग जॉब है, टाइमिंग इसकी लिमिट बोलने को तो कितनी है 10 से 5, लेकिन वो इतना फ्री हो नहीं हो पाता है। तो आप अपने घर के पास ही फॉर्म भरें। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, नेक्स्ट वीडियो बात है और नेक्स्ट उस पर आते हैं हम कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि क्वांट यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और ये करंट अफेयर्स, ठीक है, CA, ये हमारे 4 सेक्शन होते हैं। देखो मैथ्स और रीजनिंग में आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, यही आपको सिलेक्शन करवाएंगे। मैथ और इंग्लिश में, जिसकी इंग्लिश और GA अच्छी है, ठीक है, तो इंग्लिश और GA के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है। इंग्लिश GA आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम से लास्ट के 10 दिन में पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं। डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश और करंट अफेयर्स के, इंग्लिश के तो आपको मॉक लगाने हैं और करंट अफेयर का आपको लाइक करंट अफेयर्स क्लाउड से आपने कर लिया, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री क्विजेस होते हैं वो कर लिया आपने, या गौरव करके सर के 300 टॉप 300 वाले वो कर लो, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी है। इंग्लिश के लिए अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, सिर्फ आपको डेली के एक मॉक इंग्लिश का देना है। और मैथ रीजनिंग की बात रही तो इसके लिए आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। किसी का बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं, लाइक उसका कैलकुलेशन स्पीड सही है तो अपने को कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में और मैथ्स में, मेंस की अगर हम बात करें, अगर कोई मेंस की प्रिपरेशन के लेके चल रहा है तो DI पे फोकस करें कि मैथ्स में क्वांट पर DI उसको अच्छे से बनानी है, और रीजनिंग में पजल, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो फिर स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी वीडियो तो यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई है, आप कहीं भी देख सकते हैं। बाकी स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी होती है, कोई अलग से इसमें कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं SBI क्लर्क के आगे क्या क्या होता है, ठीक है। SBI क्लर्क के देखो स्टार्टिंग अभी इन हैंड सैलरी जो आ रही है, DA अभी रिसेंटली बढ़ गया है 35,000 इन हैंड सैलरी है, ठीक है। ये तो इन हैंड सैलरी है, प्लस 3000 इसको पेट्रोल को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आपके ये सैलरी हो गई। इसके अलावा अभी 12th BPS लगने वाला है तो क्लर्क की सैलरी कम से भी कम 45 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी सैलरी है, ठीक ठाक। तो ठीक है, 45,000 हो जाएगी 12th BPS लगने के बाद, तो अच्छी सैलरी है ये। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करें। एंड SBI क्लर्क में वर्कलोड थोड़ा कम होता है ऑफिसर के कंपेयर में, PO वगैरह कंपेयर में। तो ठीक जो प्रमोशन ये होता है कि 3-4 साल में आप TO बन सकते हो, या JM बन सकते हो, TO ट्रेनिंग ऑफिसर यानी ऑफिसर में JIB CIB करके इंक्रीमेंट लग जाएगा आपको, 3 इंक्रीमेंट JIB CIB कर लोगे तो पैसे काफ़ी हैं, ठीक है। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है और रेस्पेक्टेड जॉब है, अच्छी जॉब है। तो प्रिपेयर करो अच्छे से। और कोई डाउट हो SBI क्लर्क से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि आपका डाउट क्या है, किस तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। किसी भी तरह कोई परेशानी आ रही है आपको तो मुझसे शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।